आपकी मुर्गी कुड़ नहीं तोड़ रही, एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम हो गया है, बहुत ज्यादा परिंदे बीमार होकर ढीले होकर बैठ गए हैं, फालज का हमला हो गया है, बहुत ज्यादा तेज बुखार है, स्किन के ऊपर जुएं पड़ी हुई हैं या फंगल इन्फेक्शन की वजह से स्केबीज या उसके पर झड़ना शुरू हो गए हैं, चिकन अनीमिया वायरस का प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ है आपके परिंदों में, लंगड़ेपन का मसला आ रहा है। इसी तरह वो परिंदा जो बहुत ज्यादा बीमार है, आपको लग रहा है कि ये नहीं बचेगा, आपने उसको उठाना है। इस सारे मसाइल के हल के लिए आपने एक ऐसा सस्ता तरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, बड़ी आसानी से हर पंसार की दुकान पे आपको मिल सकता है। वो प्रोडक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ये जो स्क्रीन के ऊपर आप सफ़ेद रंग का पाउडर देख रहे हैं क्रिस्टलाइन, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। आम जुबान के अंदर इसको मैगसल्फ भी कहा जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा। मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, MgSO4। इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो मैग्नीशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसके कमाल बेनिफिट्स हैं। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी बाकमाल चीज़ है जिसे झीलों से निकाला जाता है, उनकी तह से, और भी इसके बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जहां से ये मिलता है। पोल्ट्री में बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। बाहर के कंट्रीज में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बाहर के जितने कंट्रीज भी हैं जो फ्री रेंज मुर्गियां पालते हैं, मैं आपको पहले भी ये जिक्र कर चुका हूं कि वो इस तरह की चीज़ों की तलाश में होते हैं जो बर्ड्स को नेचुरली क्योर करने के काम आती हैं। आपका परिंदा बीमार है, आपको नहीं पता वो किस वजह से बीमार है, सुस्त होके, ढीला होके वो बैठ गया है, बिल्कुल खाना पीना नहीं कर रहा, बिल्कुल अंडे नहीं दे रहा, या आपकी मुर्गी कुड़क होके बैठ गई है और वो अपनी कुड़क ख़त्म नहीं कर रही, या बिल्कुल आपका परिंदा एक साइड पे पहलू के बल इस राइट साइड या लेफ्ट साइड पे गिर गया है, उठ के बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, हाँप रहा है, उसको तेज़ बुखार है, उसके जोड़ सूज गए हैं, घुटने सूजे हुए हैं, डिजीज बनी हुई है जिसे आप चांदी कहते हैं, या बम्बल फुट का मसला बना हुआ है, आपकी मुर्गी का अंडा फंस गया है, एग बाइंडिंग का इशू है, एग बाउंडिंग के अंदर आपकी मुर्गी फंसी हुई है, आप अंडा नहीं निकाल पा रहे, या उसको प्रोलैप्स का मसला है, वो अंडे देते हुए अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना पीछा बाहर निकाल देती है और दोबारा अंदर नहीं लेके जा सकती। टॉक्सिसिटी का इशू है, आपके बर्ड्स में जहरबाद का मसला आ गया है, लिवर का मसला बन गया है, लूज ड्रॉपिंग है, कच्ची पीठे कर रहा है परिंदा, स्किन इशू है, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, जुएं पड़ी हुई हैं, या स्केबीज का बीमारी यानी कि फंगल इन्फेक्शन है कोई सर के ऊपर या जिस्म के पिछले हिस्से में, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, फालज का हमला हो गया आपके परिंदे के ऊपर। इन तमाम मसाइल में आप हैवी एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं, आप अदर सिरप्स की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन मसाइल के हल के लिए मैग्नीशियम सल्फेट या मैगसल्फ इंतहाई सस्ता, यानी कि ये अगर आप 25 किलो का बैग लें तो आपको ये 100 रुपीज़ पर केजी मिलेगा। अगर आप किलो के हिसाब से लेंगे तो ये 110 से 120 रुपये किलो मिलेगा। इतना सस्ता ये आपके इन तमाम मसाइल जो मैं आपको बता चुका हूँ इसके लिए हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तरीके कौन से हैं और इसका बेनिफिट क्या और मज़ीद हम इसमें से ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 30,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, आप भी हिस्सा डालें, 30,000 पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान फैमिली का हिस्सा बने। वीडियो पसंद आ जाएगी तो उसको लाइक कीजिएगा और आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। हम इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर देखें तो इसमें है मैग्नीशियम परिंदों के आपकी मुर्गियों की बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक बीमारी आती है जिसमें लंगड़ेपन का मसला आता है, कैल्शियम हड्डियों के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता, वो बीमारी के पीछे मैग्नीशियम वजह होती है। अगर फीड के अंदर प्रॉपर मैग्नीशियम नहीं आ रहा, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है जिसे हाइपोमैग्नीशियमिया कहते हैं, और इसकी वजह से आपके परिंदे में कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जब मैग्नीशियम नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, विटामिन डी भी नहीं होगा, मुर्गी लंगड़ी होना शुरू हो जाएगी, अंडे कच्चे आना शुरू हो जाएंगे। आजकल जो मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जितने भी ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं या घर में मुर्गियाँ रख रहे हैं वो इसके साथ एग्री करेंगे, दिल की झिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है। ये प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब बर्ड्स को हार्ट का मसला आता है। सांस के प्रॉब्लम के साथ साथ हार्ट का मसला आएगा तो आपका परिंदा, उसकी जो दिल की बाहर वाली झिल्ली है उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली पूरी बॉडी में असाइटिस का, वाटर बेली का प्रॉब्लम आएगा। बहुत ज़्यादा पुअर ग्रोथ है, आपके परिंदे की अचानक ग्रोथ रुक गई है, सोकड़े का मसला उसमें आ गया है। इसके पीछे भी मैग्नीशियम
का दारोमदार होता है, मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं कर रहा होता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपका परिंदा अचानक से सोकड़ेपन का शिकार हो जाता है। आप कहते हैं कि उसके सीप निकल रही है, सीने की हड्डी निकल रही है। मैग्नीशियम को आप मल्टीविटामिन्स के अंदर भी दे सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा सोर्स है मैग सेल्फ। अगर आप मैग्नीशियम देना चाह रहे हैं तो आप मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट देने से आपके परिंदे में मैग्नीशियम का मसला भी हल होगा, कैल्शियम का मसला भी हल होगा, विटामिन डी का मसला भी हल होगा। इसके साथ साथ जो मैग्नीशियम सल्फेट इटसेल्फ है, ये आपके परिंदे में इंतहा के फंक्शंस परफॉर्म करता है। आपके परिंदे को अंदर और बाहर दोनों से ठीक करता है। मैग्नीशियम सल्फेट आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पिला सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप उस पानी के अंदर जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट डला हो उसके अंदर अपने परिंदे को बात करवा सकते हैं, नहला सकते हैं। दोस्तों, नहलाना कैसे है? आप में से अक्सर लोगों ने यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर एक नाम सुना होगा, इपॉसम सॉल्ट। इपॉसम सॉल्ट का मतलब मैग्नीशियम सल्फेट ही है। अब अगर आपकी मुर्गी कुड़क होके बैठ गई है, बहुत ज्यादा आपका परिंदा बीमार हो गया है, टांगों से लंगड़ा के चल रहा है, या उसको फालिज का हमला हो गया, तो आपने क्या करना है, इस साल्टी पानी के अंदर जिसमें मैग्नीशियम डाला होगा नीम गर्म, आपने उस मुर्गी को नहलाना है। नहलाने का तरीका क्या है? आपने एक बर्तन ले लेना है, इतना बर्तन लेना है बड़ा, जिसके अंदर आपकी मुर्गी आसानी से उसके अंदर आप उसको डुबो सकें 10 से 15 मिनट। मौसम के लिहाज से अपने पानी लेना है। कोशिश ये करनी है कि पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री के अराउंड अबाउट हो, 20 से 25 डिग्री, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल वाटर हो, या अगर सर्दियां हैं तो आप उसको गर्म कर सकते हैं, नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी के अंदर आप 1 से 2 स्पून मैग्नीशियम सल्फेट या इपॉसम सॉल्ट के डालेंगे। डालने के बाद उसको अच्छी तरह से हल करेंगे। अब आपकी वो मुर्गी जो कुड़क नहीं तोड़ रही, अभी मुझे सुबह भी एक क्वेश्चन आया यूट्यूब पे कि 8 महीने से कुड़क नहीं तोड़ रही, तो उस मुर्गी को आप उठाएंगे, इस पानी के अंदर आप उसको डिप कर देंगे। इसी तरह एक वो परिंदा जिसको फालिज का हमला हो गया है, उस परिंदे को उठाएंगे, उसे इसके अंदर डिप करेंगे 10 से 15 मिनट। इसी तरह वो परिंदा जो बहुत ज़्यादा बीमार है, आपको लग रहा है कि ये नहीं बचेगा, आपने उसको उठाना है, इस पानी के अंदर डिप करना है। अब ये पानी के अंदर डिप करने से क्या होगा, जब इस पानी के अंदर आप मैग्नीशियम सल्फेट को डिज़ोल्व करते हैं तो मैग्नीशियम रिलीज़ होता है, आयंस रिलीज़ होते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके उसके मसल्स को रिलैक्स करते हैं। कहीं पे स्वेलिंग है, फंगल इन्फेक्शन है, आपके परिंदे को तेज़ बुखार है, इन तमाम मसाइल में वो मैग्नीशियम आयन जाके आपके बर्ड को सूद करने की कोशिश करेगा, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करेगा, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इस सारे प्रोसेस में 10 से 20 मिनट आपने मुर्गी को पानी के अंदर डिप करना है, डुबोना है, नहलाना है, फिर आपने उसको निकाल के खुश कर लेना है और मुनासिब टेम्परेचर में रखना है। ठंड है तो गर्म जगह पे रखेंगे, अगर आम सा टेम्परेचर है तो आप उसको धूप में भी रख सकते हैं, जैसे कि आजकल मौसम है, उसमें ज़्यादा ना धूप होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। इस प्रोसेस में होगा ये कि आपकी मुर्गी की कुड़क टूट जाएगी, कुड़क में मसल स्टिफ हो जाते हैं, वो उस अपने प्रोसेस से निकल नहीं पाती, तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। मसल्स रिलैक्स होंगे तो ब्लड की फ़्लो ठीक होगा, ब्लड का फ़्लो ठीक होगा तो हीट बॉडी से बाहर निकलेगी, फीवर ख़त्म हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक होगा। आपकी मुर्गी को अगर फालिज का हमला है तो मैग्नीशियम बॉडी के अंदर जज्ब करके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर हो करेगा, जिससे आपके बर्ड के मसल्स एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप पानी के अंदर इसको पिलाएंगे। देखिए, कंट्रोल शेड्स के अंदर अगर 30,000 चूज़ा है या 10,000 चूज़ा है, उसमें डेली बेसिस पे 10-15 मुर्गियाँ मर रही होती हैं, जिसका पोस्टमार्टम हम करते हैं, हमें बीमारी की समझ आ जाती है। घरेलू पैमाने के ऊपर या छोटी मुर्गियों में जिन्होंने बड़े प्यार से मुर्गियाँ रखी होती हैं, उनको अगर हम ये कहें ना मरी हुई मुर्गी को ही काटना है तो वो परेशान हो जाते हैं। उनके लिए इस तरह के टोटके बताने का मकसद ये है कि वो अपनी परेशानी से निकलें, अपनी मुर्गियों को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दें। आपकी मुर्गी किसी तरह से भी हरकत नहीं कर रही, खाना पीना नहीं कर रही, आराम से मैग्नीशियम सल्फेट लें, पानी में उसको हल करें और उसको बात दे दें 20 मिनट और उसको निकालें। 2-3 दफ़ा आप ऐसा करेंगे, 2-3 दिन बेहतर होती जाएगी। साथ साथ आपने पानी के अंदर पिलाना है। पानी के अंदर पिलाने की डोज़ 1 ग्राम पर लीटर से लेके 2 ग्राम पर लीटर आप पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। पानी के अंदर जब आप इसको देंगे तब भी मैग्नीशियम आयन रिलीज़ होगा, जाके बॉडी के तमाम फंक्शंस को स्टोर करने की कोशिश करेगा।
पानी के अंदर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड की टॉक्सिसिटी के मसाइल को हल करेगा। अगर कब्ज़ के मसाइल है, ये एज अ कब्ज़ कुशा भी काम करता है, तो ये बर्ड की डाइजेशन को बेहतर करेगा। उसका पोटा ज़ाहिर पीछे इसलिए जाम है क्योंकि अंदर कब्ज़ है, तो पोटा उसका खुल जाएगा और मामला बेहतर हो जाएंगे। कंट्रोल शेड्स के अंदर आजकल दिल की झिल्ली में पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है, टॉक्सिसिटी के बहुत मसाइल हैं, लिवर फट रहा है, चिकन एनीमिया वायरस आया हुआ है। उस केस में भी आप 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट को 12 घंटे के लिए, 8 से 12 घंटे के लिए जब लिवर के साथ इस्तेमाल करते हैं, मोर्टेलिटी के अंदर खातर खा फाका होता है। तो दोस्तों देखें मैग्नीशियम सल्फेट के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये बेनिफिट्स 2 तरह से आप ले सकते हैं। कम मुर्गियां हैं, एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम है, या आप अपने परिंदे को बहुत जल्दी ठीक करना चाह रहे हैं। अब कंट्रोल शेड में तो एक एक परिंदे को बात नहीं दे सकते, नहला नहीं सकते, तो ये घरेलू पैमाने के लिए ये पहले वाला हिस्सा है कि आप इसको बात दे देंगे। और कंट्रोल शेड्स में बड़े पैमाने पे 10,000, 5,000, 2,000 मुर्गी है तो आप पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, लिवर टॉनिक के साथ इस्तेमाल करेंगे। डोज मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। मैसेज करने के बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो कॉल कर लें नंबर के ऊपर, ठीक है जी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे मैं अपना फेसबुक का अकाउंट दे रहा हूँ, आप फेसबुक के ऊपर जाके फॉलो करें और साथ में वीडियोस और रील्स के ऊपर आप मुझे स्टार्स भेज के आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।